पहला चैप्टर क्लास 9th का पहला चैप्टर संख्या पद्धति मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम। संख्या दो प्रकार की होती है, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या जो इमेजिनरी नंबर है उसको यहाँ पर अध्ययन नहीं करेंगे। वास्तविक संख्या के कुछ भाग हैं उसको हम देखते हैं। तो पहले आइए उसमें लेते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। देखो, बोर्ड में अच्छे स्कोर के लिए ना जितना जरूरी वीडियो लेक्चर है उतना ही जरूरी डीपीपी प्रैक्टिस भी है, क्योंकि डीपीपी में हम लोग 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखो, डीपीपी करने के दो फायदे हैं। पहला फायदा कि तुमको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि वो लेक्चर तुमको पूरा समझ में आया है कि नहीं। और हर डीपीपी में 10 का क्वेश्चन से ना हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को भी कवर करेंगे। एक और बात तुमको ये ख्याल रखना, जैसे अभी सर पहला लेक्चर पढ़ा रहे हैं तो जब तुम सेकंड लेक्चर का वीडियो देखना उससे पहले ऐप से जाके इस लेक्चर का हैंडराइटिंग नोट्स देख लो। इससे फायदा ये होगा कि ये लेक्चर तुम बहुत जल्दी रिवाइज कर पाओगे और सेकंड लेक्चर में समझाएगा सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऐप पर हर लेक्चर का हैंडराइटिंग नोट्स भी मिलेगा। ठीक है, थैंक यू। नेचुरल नंबर कौन कौन होता है? नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर भी होता है। 1 2 3 इनफाइनाइट तक चले जाइए, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 वगैरह वगैरह इनफाइनाइट तक चले जाइए। ये है काउंटिंग नंबर। इस काउंटिंग नंबर की विशेषता क्या होती है प्राकृतिक संख्या की? इसमें जो सबसे छोटी होती है प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी कौन सी होती है? 1। सबसे बड़ी कौन होती है? कोई लार्जर नंबर नहीं होता है, सबसे बड़ी की गणना नहीं किया जा सकता है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या वन होती है। 1 होती है तथा सबसे बड़ी ज्ञात नहीं किया जा सकता। ज्ञात नहीं किया जा सकता। इस काउंटिंग नंबर को आप देख लीजिए। देखिए, नंबर सिस्टम जो चैप्टर है आपके बुक का पहला चैप्टर जो है उसमें संख्याओं का ही खेल है। आप जितना इन संख्याओं के बारे में जानेंगे उतना ही चैप्टर क्लियर होगा। अच्छे से उसको देखिए। प्राकृतिक संख्या जिसे नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर्स कहते हैं 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होता है। इसमें सबसे छोटी देख रहे हैं आप 1 होता है और सबसे बड़ी ज्ञात नहीं किया सकता है। अगर आप सपोज कीजिए किसी को आप बड़ी मानते हैं तो 1 ऐड कर दीजिए, अगला मिल जाएगा। तो इसलिए सबसे बड़ी नहीं ज्ञात किया जा सकता, सबसे छोटी संख्या 1 है। दूसरी चीज से क्या प्राप्त होगी? इसमें एक चीज और होता है, यह क्रम विनिमय का नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय, कोई दो संख्या लीजिए, उसके क्रम को बदल कर जोड़ेंगे तब भी यह उसका पालन करेगा। प्राकृतिक संख्या
योग की क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है। प्राकृतिक संख्या योग के क्रम विनिमय का पालन करता है। योग का क्रम विनिमय क्या है? a प्लस बी, a प्लस बी बराबर b प्लस a। यानी क्रम को अगर चेंज कर दिया जाए तो, क्रम को अगर चेंज कर दिया जाए तो उसके मान में कोई अंतर नहीं होता है। जैसे अगर दो ठे कोई संख्या ले लें 3 प्लस 5, तो इसको 5 प्लस 3 भी कहेंगे, बात वही आएगा, 8 ही होगा। योग का क्रम विनिमय प्राकृतिक संख्या पालन करता है। इसी तरीके से गुणन का क्रम विनिमय, गुणन का क्रम विनिमय होता है। वो कैसे होगा? a इंटू बी, a इंटू बी, b इंटू ए। ये देखिए कैसे, जैसे ऐसे लीजिए 3 क्रॉस 5 कहिए या 5 क्रॉस 3 कहिए। ये आपका गुणन का क्रम विनिमय के नियम का पालन होता है। राइट? इसको मिटा दे रहे हैं। प्राकृतिक संख्याएं के और बहुत से रूल है। प्राकृतिक संख्याएं साहचर्य के योग और गुणन के नियम को भी फॉलो करता है। तो क्या लिखेंगे? प्राकृतिक संख्याएं योग और गुणन एक ही में लिख दे रहे हैं हम। नंबर एक्सरसाइज में 2 ठे देते हैं। प्राकृतिक संख्याएं योग और गुणन के साहचर्य नियम को पालन करता है। ये कैसे पालन करता है? देखिए, योग के लिए दिखा दे रहे हैं, यहीं पर गुणन के लिए दिखा दे रहे हैं। योग के लिए क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी, इसको a प्लस बी, सी को बाहर कर दीजिए, प्लस सी। ये योग का साहचर्य नियम है। और गुणन का साहचर्य नियम a क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू a क्रॉस बी बाहर क्रॉस सी। ये देखिए योग का साहचर्य नियम, गुणन का साहचर्य नियम। अगर 3 संख्याएं जैसे 3, 5, 8 इन तीनों में ले लेते हैं। 3 प्लस 5 प्लस 8, ये क्या हो जाएगा? 3 प्लस 5 प्लस 8, वही होगा। आप देखिए 16 हो रहा है कि नहीं? बोथ साइड इक्वल है कि नहीं? अगर 3 संख्याएं ले लेते हैं आप 3, 5, 8, तो इसमें क्या होता है? इसमें आपका साहचर्य, योग का साहचर्य नियम का पालन करता है। इसको आप चाहे इधर लेफ्ट में रखिए चाहे राइट में रखिए, वैल्यू इक्वल होगा। उसी तरह से गुणन में भी ये रूल्स लागू होगा। आपको दिखा रहे हैं। इसको 3, 5, 8 को इसमें पुट कर दीजिए। 3, 5, 8 आपका ये हो गया, इसमें पुट कर दीजिए। इसे सॉल्व करेंगे
8 पंचे 40 दें 120, 120। अब आप देखिए ध्यान से, योग का सहचर नियम और गुणन का सहचर नियम दोनों ही लागू होता है, बट क्रम विनिमय का अंतर का नियम फॉलो नहीं होता है। ये ध्यान देने की बात है। और हम प्राकृतिक संख्या के ही बारे में बता रहे हैं। प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सारे संख्याओं के बारे में आप अच्छे से पहले जान लीजिए कि उसमें कौन कौन क्या चीज़ होता है। अब यहाँ देखिए, इसमें अगला नेचुरल नंबर का प्रॉपर्टी क्या होता है? दो प्राकृतिक संख्याओं का योग सदैव प्राकृतिक संख्या होती है। आप उसको चेक करके भी दिखाएंगे। दो प्राकृतिक संख्याओं का योग सदैव प्राकृतिक संख्या होती है। देखिए, दो प्राकृतिक संख्याओं का योग सदैव प्राकृतिक संख्या ही होती है। आप ऐसे देखिए, 1 से लेके इनफाइनाइट तक है, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक है। अब इसमें आप किसी दो को ले लीजिए, यदि दो संख्याएं कोई भी ले लीजिए, उसको जोड़ दीजिए, सदैव प्राकृतिक संख्या ही होगी। जैसे 3 5 जोड़िए 8, ये प्राकृतिक संख्या है, यह भी प्राकृतिक संख्या है। जो इसका सम आया, जो इसका योग आया, रिजल्ट आया, वह भी प्राकृतिक संख्या है। इसी तरह से किसी को भी ले लीजिए, इसमें जो भी है 1 से ग्रेटर होना चाहिए, है ना, कि क्योंकि नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 से ग्रेटर कोई भी दो संख्या, 3 संख्या, कोई भी आप जोड़िए, वो सदैव प्राकृतिक संख्या ही मिलेंगी। एक आठ और देख लीजिए, ये देखिए, ये भी प्राकृतिक संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या है, ये भी प्राकृतिक संख्या है, और इसका योग भी प्राकृतिक संख्या है। तो वही बोले हैं कि दो प्राकृतिक संख्याओं का योग सदैव प्राकृतिक संख्या ही होती है। और यही बात अंतर में नहीं होता। दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर सदैव प्राकृतिक संख्या हो, ये जरूरी नहीं हो। यानी दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर जरूरी नहीं कि वो प्राकृतिक संख्या ही हो। तो इसको भी लिख लीजिए, दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर प्राकृतिक संख्या ही हो, यह जरूरी नहीं है। यह जरूरी नहीं है, यानी कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे देखिए, अगर 8 - 2 करेंगे तो इसका रिजल्ट आया 6, यानी ये प्राकृतिक है, ठीक, ये भी प्राकृतिक है, इसका अंतर प्राकृतिक है। लेकिन इसी को अगर ऐसे कर दें, या दूसरा एक क्वेश्चन ले लें, 6 - 10, तो इसका मान आएगा -4। यह प्राकृतिक संख्या नहीं है, यह प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये देख लीजिए, आप नेचुरल नंबर पढ़ रहे हैं, प्राकृतिक संख्या, काउंटिंग संख्या इसमें होता है।
है ना। संख्या पद्धति संख्याओं का ही खेल है, संख्या पद्धति में संख्याओं का ही खेल होता है। और अगर एक बार आप इसको देख लीजिए कि ये आपका नेचुरल नंबर है, तो इस नेचुरल नंबर में क्या क्या प्रॉपर्टी है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। और जब इससे क्वेश्चन बनते हैं ना तो दिखाई नहीं देता है, सत्य असत्य ही दे देगा, यह स्टेटमेंट दे देगा या यह स्टेटमेंट दे देगा। तो जब तक इससे स्टेटमेंट को आप देखे नहीं रहेंगे, इसको कुछ फॉलो नहीं किए रहेंगे, तब तक इसके कैलकुलेशन पर आप ध्यान नहीं जाएगा, है ना। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर प्राकृतिक संख्या हो भी सकता है, प्राकृतिक संख्या नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अगर छोटे में से बड़े को घटाएंगे रिजल्ट माइनस आएगा, और नेचुरल नंबर 1 से ग्रेटर होता है, यहाँ निगेटिव आता नहीं, और निगेटिव रिजल्ट आ गया तो वह प्राकृतिक संख्या नहीं है। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरी संख्या कौन लेंगे? सम संख्या ले लीजिए, क्योंकि संख्याओं के प्रकार आप पढ़ रहे हैं, है ना। संख्याओं के प्रकार को आप पढ़ रहे हैं। दूसरा ले लीजिए सम संख्या। सम संख्या इवन नंबर। इवन नंबर क्या क्या होगा, कहां से स्टार्ट होता है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ऐसे चला जाएगा अनंत तक। तो सबसे छोटी सम संख्या 2, सम संख्या की स्टार्टिंग 2 से होता है। इसमें क्या होता है, सम संख्या विषम संख्या इन सब में क्या होता है कि दो सम संख्याओं का योग सदैव सम संख्या होती है। देखिए ध्यान से देखिए, आप किसी को जोड़कर देख लीजिए, दो सम संख्याओं का योग सदैव सम संख्या होती है। इसको आप देख सकते हैं, जैसे 2 कोई भी ले लीजिए, ये हुआ 10, ये सम सम। दो संख्याओं का सम संख्याओं का योग सदैव सम संख्या होती है। इसमें और चीज क्या है, और चीज जो आती है इसमें आगे जब भी आप चैप्टर आगे बढ़ेंगे तो उसमें या पहले भी 6, 7, 8 में भी आप देखे होंगे, ऐसे आपको क्वेश्चन आता है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का योग इतना है या दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल इतना है। तो ये क्रमागत क्या होती है? क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आगे आने वाली संख्या। अगर एक संख्या को 10 मानते हैं तो दूसरी क्रमागत सम संख्या कौन होगी? उससे 2 ज्यादा होगी, है ना। दो क्रमागत संख्या किसी को भी ले लीजिए, उसके आगे जाएंगे तो 2 बढ़ेगा। तो इसलिए क्रमागत सम संख्याएं कैसे मानते हैं? क्रमागत सम संख्या जब आपको लेना पड़े तो आप लीजिए 2x ले लीजिए। एक बात बता दें, किस प्राकृतिक संख्या आप ले रहे हैं, किसी भी संख्या को ले लीजिए, उसमें 2 से गुणा कर देने पर वह सम संख्या बन जाती है। किसी भी संख्या, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 जो था 1 2 3 4 5 6 जो भी कह लीजिए, उसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह क्रमागत सम संख्या बन जाएगी। आप देखिए 3 है, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 6 हो जाएगा, 5 है 2 से कीजिए 10 हो जाएगा, 7 है 14 हो जाएगा। तो क्रमागत सम संख्या जब लेना है 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, वो सम संख्या बनी। ये पहला सम संख्या है।
इसके आगे जब जाएंगे तो 2 जोड़ते जाइए, किसी भी संख्या को लेकर उसके क्रम से ठीक अगला लेना है, 2 जोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2, 2x प्लस 4, 2x प्लस 6, ऐसे आगे जाएगा। अब क्रमागत 2 संख्या, क्रमागत 3 संख्या, जो भी कहेगा उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। यहां ध्यान देने की बात यह है कि अगर इसके पहले भी आएंगे तो भी 2 घटाकर ही आएंगे, राइट। अब आइए तीसरी संख्या ले लीजिए, संख्या, विषम संख्या, ऑड नंबर। ऑड नंबर में क्या होता है, 1 से शुरू होता है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 वगैरह वगैरह। ये देखिए ऑड नंबर है, विषम संख्या है। अब इस विषम संख्या को आप ध्यान से देखिए और क्या क्या आप इससे निकाल सकते हैं। तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है, पहली बात। सबसे बड़ी क्या होती है, कोई नहीं। सबसे छोटी विषम संख्या 1 तथा सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। आप इसको देख कर करिए। और क्या चीज है, विषम संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, यानी 2 से अगर डिवाइड करेंगे रिमाइंडर बच जाएगा, शेषफल बच जाएगा। तो विषम संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं। विषम संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती है। तीसरी चीज इसमें क्या हो सकता है, विषम संख्या में भी वही चीजें, फिर वही चीजें। ध्यान दीजिएगा, आपके आने वाले चैप्टर में सब समस्याएं आएंगी। इसको एक बार अच्छे से खाली देख लेंगे, वीडियो को बार बार सुन लेंगे, है ना, तो आपको सारी चीजें समझ में आने लगेगी। तो जब आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि इसमें भी क्वेश्चन आकर बनता है कि 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इतना है ना, या 2 क्रमागत विषम संख्या का योग इतना है, 3 क्रमागत विषम संख्या लेना है। तो विषम संख्या कैसे बनेगा, किसी भी सम संख्या में 1 जोड़ दीजिए, वह विषम संख्या हो जाती है। किसी भी सम संख्या में 1 जोड़ने पर वह सम संख्या विषम संख्या हो जाती है। किसी भी सम संख्या में 1 जोड़ने पर वह विषम संख्या हो जाती है। ध्यान से देखिए, किसी भी सम संख्या में 1 जोड़ेंगे विषम संख्या हो जाएगी। जैसे 4 है, 1 जोड़िए 5 हो जाएगा, 8 है, 1 जोड़िए 9 हो जाएगा,
तो यानी कोई भी सम संख्या है उसमें एक जोड़ दीजिए, आपका विषम हो जाएगा। और विषम संख्या लेते कैसे हैं? क्रमागत विषम संख्याएं। क्रमागत विषम संख्या लेना है तो आप जानते हैं ना, सम संख्या कैसे बनाते हैं? 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, सम हो जाएगा 2x, सम हो गया। 1 ऐड कर दीजिए, यह हो गया विषम, एक विषम हो गया। अच्छा, एक विषम संख्या जब हो गया, इसके ठीक बाद वाला कैसे होगा? इसके ठीक बाद वाला कैसे होगा? देखिए, कोई भी आप ले लीजिए विषम संख्या, उसके ठीक आगे 2 जोड़ने पर मिल रहा है। देखिए ध्यान से, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, +2 बढ़ जाएगा। यहाँ से यहाँ कहीं भी जाएंगे, आप कहीं भी जाएंगे +2 होगा। 2 जोड़ने पर अगला संख्या विषम संख्या क्रमागत मिलती है। तो यहाँ भी 2 जोड़ दीजिए, 2x + 3, फिर 2 जोड़ दीजिए 2x + 5, ऐसे आपको मिलेगा। तो क्रमागत विषम संख्या 2 जोड़ करके प्राप्त हो जाएगा। अब जब आप सवाल लगाएंगे कहीं पर आपको मिल जाएगा कि 2 क्रमागत विषम संख्या का योग इतना है, गुणन इतना है, आप इसमें से कोई लेकर सॉल्व कर लेंगे। घटा कर भी प्राप्त कर सकते हैं कभी कभी। 2x - 2, इस पूरे में 2 घटा दीजिए, या 2x - 1 भी कर लीजिए, क्योंकि जैसे 2x क्या है? सम संख्या है, और सम संख्या में एक जोड़कर या एक घटा करके विषम संख्या प्राप्त कर सकते हैं। एक घटा देंगे तब भी विषम होगा, जोड़ देंगे तब भी विषम होगा। आइए चौथे को देखते हैं, अभाज्य संख्याएं। चौथे देखेंगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं का जो है उपयोग बहुत ज़्यादा होता है ना, बच्चे समझ नहीं पाते हैं, और कहीं आपको पूरा पूरा दिखता भी नहीं, खाली नाम है, अभाज्य संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है। आपको अंतर कैसे पता चलेगा? जब इनको A to Z आप इनका अध्ययन करेंगे 10 मिनट बैठकर तब। तो नेक्स्ट जो है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं अथवा ऋण संख्याएं। इसे क्या कहेंगे? प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याएं क्या होता है? एक से बड़ी वे संख्याएं जो स्वयं से या वंश से विभाजित होती है। एक से बड़ी ऐसी संख्याएं जो स्वयं अथवा एक के अतिरिक्त किसी और से विभाजित न होती हो। एक से बड़ी ऐसी संख्याएं जो स्वयं अथवा एक के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती।
कौन कौन है? 2 1 से बड़ी, 2 है। 2 कौन संख्या है? 1 से बड़ी है, किसी और से कटेगा भी नहीं, स्वयं से कटेगा या तो 1 से कटेगा। 3 5 7 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 क्या है? 9 1 से डिवाइड हो जाएगा, 9 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 3 से डिवाइड हो जाएगा। और जबकि बताए हैं 1 से बड़ी हो और या तो स्वयं से डिवाइड हो और या तो 1 से, किसी और से नहीं, उसके अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित नहीं होनी चाहिए। तो 9 को छोड़ देंगे। 11 13 17 15 नहीं लेंगे। 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 ऐसे चले जाएंगे। अब इसमें हमको क्या मिलता है? इसमें मिलता है, इसको आप देखकर क्या अंदाजा लगा सकते हैं? पहली बात तो इसमें समान अंतर नहीं होता है। ऐसा नहीं कि एक है पता है तो अगला पता हो जाएगा। आपको उसमें देखना होगा, चेक करना होगा कि उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर गुणनखंड न हो। तो यहाँ पर 2 के बारे में देखिए, क्वेश्चन आता है, क्या कोई अभाज्य संख्या सम संख्या हो सकती है? तो हाँ, 2 है। तो लिखेंगे अभाज्य संख्या 2, अभाज्य संख्या 2 सम संख्या भी है, सम संख्या भी है। ये देखिए 2 एक ऐसी है जो सम संख्या भी है। दूसरी बात, अभाज्य संख्या में क्या है? अभाज्य संख्या में एक चीज और होता है, 2 से अतिरिक्त कोई तीसरा गुणनखंड नहीं होता है। अभाज्य संख्या में केवल 2 गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं। कैसे? जैसे देखिए 13 ले लीजिए, 1 × 13, कोई भी ले लीजिए। 23 ले लीजिए, 1 × 23, यही देखिए 2 केवल हुआ। तो अभाज्य संख्या 2 सम संख्या भी होती है। यानी क्वेश्चन आता है कि कोई अभाज्य संख्या सम संख्या नहीं होती है। ये स्टेटमेंट क्या है? सत्य है क्या? सत्य है। क्या ऐसे दे दे, क्या अभाज्य संख्या सम संख्या हो सकती है? स्टेटमेंट सही है गलत है? सही है। अभाज्य संख्या सम संख्या हो सकती है, सभी नहीं, केवल 2। 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी होती है। राइट?